तुर्बत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से JUI के रहनुमा और मुमताज आलिमुद्दीन मुफ्ती शाह मीर बसंजो जहां बहाक हो गए। मुफ्ती शाह मीर नमाज पढ़कर बाहर निकले तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या की है। ISI की मदद करने वाला शाह मीर, जिसकी हत्या की गई, कुलभूषण मामले का साजिश करता था शाह मीर। हिंदुस्तान जो है उसकी जो एजेंसीज हैं वो इस दहशतगर्दी के दरपे है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो है वो इस दहशतगर्दी के दरपे है। मोदी है तो मुमकिन है आर्टिकल 370 का जाना मोदी साहब ना होते तो मुमकिन ही ना होता। और अगर आजाद जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाना है हमने जम्मू कश्मीर का, तो मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं है। एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। इससे बेहतर बात करना मुमकिन नहीं। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, हमें अफारा हो गया है, बस आजमी हो गई है। अजीब लोग हैं, शुक्रिया अदा किया, वो भाई नॉर्मल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहता था और बलूचिस्तान का जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया गया कि बेस के ऊपर फिर पाकिस्तान से इसको तोड़ने की बात करते हैं। ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है, और गपौड़िए हम इतने हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो। दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तान में अननोन गनमैन एक्टिव हो गए हैं, जहां पर हर कुछ दिनों में पाकिस्तान के अनमोल रतन को ठोक रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, आज फिर अननोन गनमैन ने एक और पाकिस्तान अनमोल रतन को ठोक दिया। दरअसल दोस्तों, इसका नाम है मुफ्ती शामी, जिसने भारत के एक बिजनेसमैन कुलभूषण यादव को किडनैप कर ईरान से पाकिस्तान ले गया और ISI को सौंप दिया, जिसे ISI भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि भारत का एजेंसी रॉ का एजेंट है। लेकिन दोस्तों, आज इस मुफ्ती के अननोन ने छुट्टी कर दी और भारत का एक और बदला पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि धीरे धीरे कर भारत पाकिस्तान की हर एक मुश्किल से पाले हुए अनमोल रत्नों को टिकाने लगा रहा है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। भारत के खिलाफ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर अटैक इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते। पाकिस्तान में मुफ्ती शाह मीर की हत्या कर दी गई है। सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड जो था वो यही था, मुफ्ती शाह, और इसी की हत्या जो है वो की गई है। अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। दरअसल आप देखें तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान में जो आतंकवाद चल रहा था, उस आतंकवाद की भेंट पाकिस्तान अब खुद चढ़ने लगा है। और खासतौर पर ये जो आतंकी कमांडर और आतंकी सरगना है, ये लगातार एक दूसरे को निशाना बनाने के सिलसिले में जुटे हैं। और इसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तानी सेना का जो सुप्रीमेसी का जो किया हुआ है कि कौन सा दल कितने लोगों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, कितने आतंकी हमले कर सकता है, तो वो सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों में होड़ लगी हुई है। और उसी में अब इस मुफ्ती जो शाह जो है उसकी हत्या की गई है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में लगातार इसी तरह से जो टेरर कमांडर हैं उनके जाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। असल बात ये है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो हमारा अजली दुश्मन मुल्क, जिसने हमारा वजूद ही तस्लीम नहीं किया, वो है। उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है वो है। उसके बाद अफगानिस्तान में जो हुकूमत कायम हुई है अफगान तालिबान की, वो भले हमारे वजूद के दरपे ना हो, लेकिन उनकी एक अपनी सोच और एक अपनी उनकी जो है वो अपना स्ट्रेटजी है। उसके तहत वहाँ पे जो TTP या फितना ख्वारिज जो है वो वहाँ पे शेल्टर में बैठे हैं। वहाँ पे उन्हें जो है वो ये सहूलत या ये यानी मौका हासिल है कि वहाँ पे बैठ के वो तैयारी करें, तैयारी करके जो है वहाँ पे जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क से मदद हासिल करें, असला हासिल करें, फंड हासिल करें, और उसके बाद फिर लोगों को गुमराह करके जो है वो, जिनमें से अक्सर तादाद जो है वो उन्हीं लोगों की है जो हमारे मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं या हमारे
जो है हम में से हैं, तो उनको भेजें और वो यहाँ पे आके ये दहशतगर्दी के जो है वो वाक़यात करें। उसमें अफगानिस्तान के बाशिंदे भी जो है वो आइडेंटिफाई हुए। तो असल वजह तो ये है कि हिंदुस्तान जो है उसकी जो एजेंसीज हैं वो इस दहशतगर्दी के दरपे है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो है वो इस दहशतगर्दी के दरपे है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहता था और बलूचिस्तान का जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया गया, और इसी प्रोपेगेंडा की बेस के ऊपर फिर पाकिस्तान से इसको तोड़ने की बात करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी शोर इसी बात पे ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो मचाते हैं। सो 1948 में कायदे आजम ने भी कलात में फौज भेजी थी। पाकिस्तान ने किसी रियासत पर ताकत नहीं इस्तेमाल की, इंडिया ने की, कश्मीर पर भी की, जूनागढ़ पर भी की और हैदराबाद दक्कन पर भी की। पाकिस्तान ने कहीं भी फौज नहीं भेजी। नहीं, कश्मीर तो खैर वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वो तो मामला और था, क्योंकि जबरदस्ती जब इंडिया ने किया तो कायदे आजम ने फौज दाखिल की। उसके अलावा बाकी सारी रियासतें अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुई आके, और फिर पाकिस्तान का हिस्सा 1970s में आखिर सवात ने भी अपने आप को टोट ली, क्योंकि सवात वैसे ही पाकिस्तान के वफादार थे, उनके लोग वैसी हुकूमत पाकिस्तान में थे, उनका बेटा फौज में था, तो किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत ने वाली सवात के साथ छेड़छाड़ नहीं की। क्या ठीक है, आप अंदर अपना निजाम चलाते रहे, बाकी ऊपर पूरा पाकिस्तान आपके आसपास मौजूद है। 70s में उन्होंने भी अपने आप को पाकिस्तान से शामिल कर दिया। जैसे आप देखें, ये तफसील से ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट पूरा आपको समझ में आ जाए। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने खुद कबायलियों से कहा कि हम आपके इलाकों में पाकिस्तानी फौज नहीं भेजेंगे, इसीलिए उसको आजाद इलाका कहते थे। आप समझ लो, कबायलियों ने कहा कि जी हम पाकिस्तान से शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमारा अपना तर्ज जिंदगी है जो हम सदियों से चलाते आ रहे हैं, तो आप हमें इजाजत देंगे कि यहां पर पाकिस्तानी फौज ना दाखिल हो, हम अपनी मर्जी से अपने कबायली निजाम चलाएंगे। कायदे आजम ने कहा आपको इजाजत है। इसीलिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंसीज जो बनाई गई थी, हम बाजोड़ एजेंसी, तो खैबर एजेंसी, तो वजीरिस्तान एजेंसी, तो कुरम एजेंसी, तो नॉर्थ वजीरिस्तान, तो साउथ, ये 7-8 एजेंसीज जो है इनको आजाद इलाका कहते थे। आजाद इलाका क्यों कहते थे? कि यहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट का लॉ नहीं था, और ये चलता रहा, ये मामला 50-60 साल इसी तरह चला। रियासत पाकिस्तान ने इनको आजाद इलाका या इलाका गैर कहा जाता था इनको। यहां पर पाकिस्तानी लॉ नहीं था, यहां ट्राइबल लॉ थे, और यहां पॉलिटिकल एजेंट के जरिए हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा पॉलिटिकल एजेंट होता था, और वहां कबायली जिरगे होते थे, कबायली एल्डर होते थे, अमायदीन होते थे, मकामी सरदार होते थे, जिनके जरिए उनके पूरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पूरे कबीले को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता था कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वो वहां पे हुकूमत को टैक्सेस देगा या हिफाजत करेगा पाकिस्तान की। तो उन्होंने पाकिस्तान की 50-60 साल हिफाजत की। अफगानिस्तान से कोई फौज दाखिल ना हो सकी, तमाम उस इलाकों पर ये कबीले बैठे हुए थे हमारे। ये जब अमेरिकन इन्वेजन, इवन सोवियत दौर में भी ये कबीले, आपने देखा कि सारा इलाका, जनरल ज़िया ने भी इन इलाकों में फौज दाखिल नहीं की पाकिस्तान की। जनरल ज़िया के पूरे दौर में सोवियत यूनियन था अफगानिस्तान में, इतनी बड़ी जंग हो रही थी, लेकिन इस पूरे इलाके में पाक फौज नहीं थी।